सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू 90 डेज टारगेट सीरीज़ फॉर सीपीओ। आज डे 90 है, यानी 90 डेज टारगेट सीरीज़ का लास्ट डे। आपने देखा होगा जब हमने डे 1 से टारगेट सीरीज़ स्टार्ट की थी तो काफ़ी व्यू थे, यानी 15,000 20,000। इसके अलावा जो मैंने पूरी स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई थी उसमें 60,000 के आसपास व्यू थे। फिर धीरे धीरे वो एक कंसिस्टेंसी बनाए रखे, यानी कि 3 से 4,000 लोग कंसिस्टेंट रहे काफ़ी दिनों तक। फिर उसके बाद धीरे 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 वो 2,000, फिर 1,000 और आज आप देख रहे हो कि 500 से भी कम लोग बचे हैं। तो इसे ही कहते हैं कंसिस्टेंसी। जो लोग कंसिस्टेंट रहे हैं शुरू से लेकर एंड तक, सिलेक्शन भी उन्हीं का होना है, क्योंकि मेहनत करने वाले ही लोग सिलेक्शन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि लास्ट के 1 महीने में कोई ऐसा जादू हो जाएगा कि अगर आपका स्कोर 90 आ रहा है तो एकदम से 150 हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर आपके बेसिक क्लियर है, आपको सब कुछ आता है ऑलरेडी पहले, तो आप थोड़ा उस चीज़ को सुधार सकते हो, निखार सकते हो। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो 90 डेज़ टारगेट सीरीज़ जो बिल्कुल डे 1 से मेरे साथ जुड़ा है और जिन्होंने अभी तक 90 डेज़ यानी कि लास्ट डे तक हर एक टारगेट कंप्लीट किए हैं, तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देना, क्या इंप्रूवमेंट हुई, कितना फ़ायदा मिला। क्योंकि काफ़ी सीरीज़ आपने देखी होंगी, ये पेड भी चल रही हैं। ठीक है, इतनी इफेक्टिव नहीं है, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। ये सभी एक्सपीरियंस मेरे जितने भी मैंने एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, चाहे वो CPO CDS हो, FCAT हो, एयरफोर्स NDA, मैंने काफ़ी एग्ज़ाम दिए हैं। तो उसका एक कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस कि कम समय में किस तरीके से स्कोर बढ़ाया जाता है, कैसे स्मार्ट वर्क किया जाता है, हर एक चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है बिल्कुल फुल प्लानिंग के साथ। क्योंकि इससे पहले हमने CGL की सीरीज़ भी चलाई थी और आपने देखे भी होंगे ग्रुप में काफ़ी लोगों के 150 प्लस स्कोर भी आए हैं। तो अब आपको मुझे बस कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपका जब डे 1 था तब आपका मॉक में स्कोर क्या आ रहा था। ठीक है, डे 1 यानी आपको यहाँ पे लिखना है डे 1 जो भी आपका स्कोर है। फिर डे 90 यानी कि लास्ट डे, आज स्कोर क्या है, यानी कितनी इंप्रूवमेंट हुई है और क्या फीडबैक देना चाहोगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम मंडे से, यानी कि कल सैटरडे का टारगेट है ये। ठीक है, तो सैटरडे के टारगेट के बाद जब संडे आएगा, संडे को आपको अच्छे से एक बार रेस्ट करना है। फिर उसके बाद मंडे से हम 21 डेज़ का एक चैलेंज स्टार्ट करेंगे, तो जिसमें कि हम अच्छे से रिवीजन करेंगे कैसे करना है। उसमें भी काफ़ी मतलब बूस्ट देखने के लिए मिलेगा। तो हर एक चीज़ बहुत अच्छे से करेंगे, बस आपको ये बताना है कि कितना फ़ायदा हुआ। ठीक है, क्या आप उस डायरेक्शन में चल पाए या नहीं चल पाए, आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाए। ठीक है, हर एक चीज़ अच्छे से बतानी है, बाकी उसी हिसाब से फिर हम चैलेंज अपना स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो टारगेट होगा वो 2 सितंबर 2023 का होगा, यानी कि सैटरडे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टारगेट से। तो लास्ट चैप्टर है ये, काफ़ी इजी चैप्टर है। सिर्फ 29 ही क्वेश्चन 2018 से 2022 तक CPO में पूछे गए हैं, तो इसलिए सबसे लास्ट में ये मैंने लिया है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। CPO के पहले 29, फिर बचे हुए CGL के क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके लिए वैसे तो कोई वीडियो देखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क के, वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेंगे और नेगेटिव पॉजिटिव वो चीज़ यूज़ की जाती है। जो बिगिनर्स हैं, अगर उनको लगता है कि हाँ मुझे फिर भी वीडियो देखनी है, तो कोई भी 1 घंटे की, आप 1 सवा घंटे की आदित्य रंजन सर की वीडियो देख सकते हैं। उससे सिर्फ आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी आपको 10-12 वीडियो देखनी है या जो भी आपको कोर्स है पूरा कंप्लीट करना है, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चीज़ें होती हैं, मैं जो बार बार बताता हूँ, ये चीज़ करनी होती है 6 महीने पहले, जब आपने कोई कोर्स लिया होता है। ठीक है, तो इतना दिमाग है सभी में, तो इतना आइडिया मिल जाता है, तो क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्या करना है, CPO वॉरियर PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर पढ़िए, जिसमें कि 2018 से 2022 तक के जितने भी CPO में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको सोल्व करने हैं T20 अप्रोच के साथ। और इसके अलावा जब टाइम बचता है तो CGL के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं। बाकी रिवीजन किस तरीके से करना है, काफ़ी मैथ के चैप्टर ऐसे होंगे जो आपके कहीं ना कहीं लूप होल रहे होंगे, जो आपको लगता होगा कि यार CPO जैसे कि ये CI हो गया। ठीक है, CI में 3 साल का जो पूछा जाता है इंस्टॉलमेंट हो गया, या जो भी उसके बीच का गैप होता है, डिफरेंस हो गया, या अलजेब्रा के क्वेश्चन हो गए, ट्रिग्नोमेट्री के हो गए, या DI के कुछ स्पेशल क्वेश्चन हो गए। तो इनमें मेरी गलती होती थी। ठीक है, आपने अभी तक 90 दिनों में जो भी पढ़ाई की है, आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ मेरे मॉक में नंबर कट रहे हैं, कौन से टॉपिक ऐसे हैं। तो हर एक चीज़ अच्छे से वो आपको सुधार करनी है अब रिवीजन सीरीज़ में। ठीक है, तो जिसने मेहनत की है वही सुधार पाएगा, जिसको पता ही नहीं है, जिसने मार्क ही नहीं किए। जैसे कि मैंने यहाँ पे अब जैसे मैं टारगेट दूंगा कि वो क्या, मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 20 और सिनोनियम 20 और इडियम फ्रेज 20 याद करने हैं। कौन से याद करने हैं, कौन से रिवाइज करने हैं, जो भी आपने मार्क किए थे, यानी आपने ऑलरेडी याद कर लिए हैं, पर कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आप बार बार भूल रहे थे, आपको वही रिवाइज करने हैं। यानी कम समय में आप खुद सोचो, अगर डेली 100 याद करोगे तो आपके पास मान लो 20 दिन है, तो 20 दिन में आप 2000 याद कर पाओगे। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में 200 200 300 300 याद करने लग जाओगे। ठीक है, वो ये 200, ये जो 100 होंगी, ये भी वो होंगी जो आप बार बार भूल रहे थे। ठीक है, तो जिसने पहले से पढ़ा ही नहीं है, तो वो अगर अब स्टार्ट करेगा तो पहली बात तो उसको एक बार रीड करने में टाइम लगेगा, फिर उसको रिवाइज भी करना है, तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो आपने इसी तरीके से मैथ में भी क्वेश्चंस मार्क किए होंगे। ऐसा तो है नहीं कि अब रिवीजन सीरीज़ में मान लो 21 दिन की रिवीजन सीरीज़ होगी। ठीक है, एक चैप्टर में मान लो 200 क्वेश्चन है मैथ में,
ठीक है, एक दिन में आप सिर्फ 60 क्वेश्चन कर पा रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 दिन में आप एक चैप्टर कंप्लीट कर पाओगे और 21 दिन में सिर्फ 7 से 8 चैप्टर कंप्लीट हो पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चंस आपको दोबारा से प्रैक्टिस करने हैं, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, जो आपका वीक चैप्टर है उसमें जो मार्क क्वेश्चन आपने किए हैं, ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर मार्क नहीं किए तो फिर करोगे क्या प्रैक्टिस में, जब आपको पता ही नहीं है कि मेरी मिस्टेक है क्या। तो जिसने अच्छे से एनालिसिस किया है, अच्छे से पढ़ाई किया है, उसका ज़रूर 160 प्लस स्कोर आएगा। ठीक है, बाकी वो आपको देखने के लिए मिलेगा जब ग्रुप में रिजल्ट आएंगे, आप खुद देखना। और ये बात करते हैं मॉक की, तो आज आपको एक फिर दोबारा से एक्शन मॉक देना है सीपीओ का टेक्स्ट बुक पर। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 2 क्लोज टेस्ट, 2 पैसेज, ये आपको सोल्व करने। पिनेकल और किरण किरण कोई भी बुक आप यूज़ कर सकते हैं। जुलाई के करंट अफेयर के लिए मैं बताना चाहूँगा, सेकंड रीडिंग है, यानी कि फर्स्ट डे सैटरडे और संडे को आपको सेकंड डे यानी खुद, इसका टारगेट तो मिलेगा नहीं संडे को, ठीक है, संडे का क्योंकि रेस्ट डे है। तो आपको क्या करना है, संडे में खुद से ही सेकंड रीडिंग इसकी करनी है। फिर उसके बाद हम अगस्त का स्टार्ट करेंगे अपना आगे। हिस्ट्री का अच्छे से रिवीजन करना है। और ये जो करंट अफेयर करने हैं इंडोलॉगस इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए रवि जीएस, या इसके अलावा कोई भी सोर्स आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे स्टडी IQ के 300 MCQ या जो भी आपको फॉलो करना है। रीजनिंग में आज कुछ नहीं करना, इसकी जगह आपको एक फुल मॉक देना है। और ये 90 डेज टारगेट सीरीज़ का लास्ट मॉक होगा, तो इसी में आपको बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, शेयर करना है स्कोर और बताना है, खुद भी देखना है कि यार मैंने कितनी इंप्रूवमेंट की। ठीक है, तो क्या करना है, डे 1 में क्या स्कोर आया था वो लिखना है, और डे 90 में क्या स्कोर आया यानी कि वो भी लिखना है। इसके बीच का जो गैप है वो देखना कि आपने 90 दिनों में कितना इंप्रूवमेंट किया। ठीक है, जैसे मान लो आज डे 1 में आपका स्कोर 90 था, आज आपका अगर स्कोर 140 आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि आपने 90 दिनों में 50 नंबर गेन किए। ठीक है, तो आने वाले समय में किस तरीके से इसको 160 पहुंचाना है, या जो भी आपका टारगेट है 150, वो किस तरीके से करना है, कैसे आपको अपनी गलतियां सुधारनी है, वो हर एक चीज़ मैं एक वीडियो में बताऊंगा। तो आपको ये सभी चीज़ें बतानी है और फीडबैक देना है, कैसी रही 90 डेज टारगेट सीरीज़ और आप कितने कंसिस्टेंट रहे। हर एक अच्छी चीज़, मतलब हर एक चीज़ अच्छे से ईमानदारी से बतानी है। और 8 घंटे का ये टाइम टेबल है, इसको फॉलो करो। फॉलो क्या करना, अब तो कर ही लिया सब कुछ, और बाकी कंसिस्टेंट जो भी रहे बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद फिर दोबारा आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आप अभी तक कंसिस्टेंट नहीं रह पाए, जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं बीच में 2-2-3 दिन का गैप हो जाता है, वो सभी के साथ होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर फिर भी आपने 90% एफर्ट दिए हैं, आपने अपने 100% टारगेट जो भी है मतलब आपको दिए गए हैं उसमें से 90% आपने कंप्लीट किए हैं, तो भी बहुत अच्छी बात है। अब आपको यही चीज़ सुधारनी है और आगे, यानी जो 21 डेज़ का जो चैलेंज होगा उसमें आपको एक भी दिन गैप नहीं करना। मतलब आपको ये देख के चलना है कि यार 21 दिन का चैलेंज है, ठीक है, अभी तक मैंने जो भी किया ठीक है, अच्छे से पढ़ाई की तो भी ठीक है, नहीं की तो भी ठीक है, पर 21 दिन बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे, क्योंकि लास्ट का महीना ही मैटर करता है। आपने अगर उससे पहले पढ़ाई नहीं की, हल्की हल्की की है, पर लास्ट में आप बूस्ट कर सकते हो। लास्ट में कई बार ऐसा भी होता है कि अब एग्ज़ाम आएगा पास में, तो प्रेशर माइंड पर आने लगता है, फिर ऐसा मन करता है कि छोड़, जो भी तैयारी है उसी तैयारी से मैं एग्ज़ाम दूंगा। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें मन में आएंगी, तो वो चीज़ें आपको रिमूव करनी है अपने माइंड से, और सिर्फ फोकस करना है कि 21 डेज़ वो टारगेट कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो बस इतना करना है। बाकी फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको मंडे से। ठीक है, और मंडे से यानी कि एक बार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, कोई भी ऐसा दोस्त जो इस रिवीजन सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहता है, जिन्होंने टारगेट्स कंप्लीट नहीं किए या जो कहीं और से भी पढ़ रहा है पर थोड़ा मार्क्स बूस्ट करना चाहता है। ठीक है, चलो।